Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to teach you marginal rate of transformation. Yes, this is the part of PPC, Production Possibility Curve, that I have done already with you in my previous video. So in today's video, I am just going through with marginal opportunity cost, or it is also called marginal rate of transformation. तो इतनी सी चीज हमें समझनी है जो मैंने आपको पीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में समझाई थी, दैट व्हाई द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव. वो कॉन्केव क्यों बनता है? शेप ऑफ पीपीसी इज डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दोनों ही पैरेलल नाम लिए जाते हैं. MOC और MRT जब भी पूछे जाएं, ये एक ही बात है, और ये दोनों पैरेलल नेम के साथ ही यूज होते हैं. दोनों के पीछे डेफिनेशन एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी. पर इनकी इसी की वजह से जो शेप है पीपीसी की वो कॉन्केव बनती है. क्यों? क्योंकि जब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए ऑल्टरनेटिव वे में यूज करते हैं, तो हमें प्रोडक्शन के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, we have to transform our resources from one production to another production. And in the assumption of PPC, I told you already that in the production process, all resources are not equally efficient. जो वॉच का प्रोडक्शन करता है जरूरी नहीं वो वीट का इक्वली प्रोडक्शन कर सके, और जो वीट का करता है वो जरूरी नहीं है वॉच का सेम लेवल पे प्रोडक्शन कर सके. बट क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. तो हम अपने जो रिसोर्स जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वहां से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होता है? ड्यू टू इट्स लिमिटेशन, ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दूसरे प्रोडक्शन की तरफ कम होती जाती है. इसका मतलब ये है, जो ट्रांसफर करके रिसोर्स का हमने रिस्क लिया, जो कॉस्ट लगाई उस रिसोर्स को वहां से निकाल के, यानी मैं वीट से निकाल के वॉच के प्रोडक्शन में रिसोर्स को लगा दूं, या वॉच से निकाल के जो एफिशिएंट है वॉच के प्रोडक्शन में उसको मैं वीट में लगा दूं, तो उसकी एफिशिएंसी उसके लेवल की, यानी वीट के लेवल की नहीं है. पर मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो क्या हुआ? प्रोडक्शन मेरा उतना नहीं बढ़ा जितनी ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी कॉस्ट लग गई. क्यों? क्योंकि जो वॉच के प्रोडक्शन में मुझे पेमेंट करनी पड़ रही थी, वही पेमेंट तो मुझे यहां भी करनी पड़ेगी. व्हाइल द रिसोर्स इज नॉट गिविंग यू दैट मच प्रोडक्शन विच यू आर सीकिंग फॉर. एक ही एडिशनल आउटपुट उसने क्रिएट किया, जबकि जब वो वॉच प्रोड्यूस कर रहा था तो अच्छा काम कर रहा था, राइट? तो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से एमआरटी बढ़ता है. अभी कैसे हो रहा है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सो इन टुडे वीडियो वी आर बिगिनिंग विद यूनिट 1 ही चल रहा है अभी हमारा. टॉपिक इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT. इसके दो नाम होते हैं. इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा है. रीजन ये है क्योंकि ट्रांसफर होते हैं रिसोर्सेज, और जिसकी वजह से ये बढ़ते जाते हैं. और सेम क्योंकि एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी को हम कम कर रहे हैं, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाती है. अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें? तो इसकी डेफिनेशन कम एक्सप्लेनेशन ये है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ गुड सेक्रीफाइस्ड. समझना है यहाँ पे, number of the unit of a good sacrificed to gain one additional unit of another good. This rate is always increasing. अब देखो इस स्टेटमेंट को वापस समझो. यूनिट ऑफ अ गुड सेक्रीफाइस्ड, यानी कि जब मैं ए कॉम्बिनेशन से, टेबल ये हमने पहले वाली वीडियो में भी बनाई थी, सेम टेबल को मैं फॉलो कर रही हूँ. जब हमने कॉम्बिनेशन ए बनाया तो 0 प्रोडक्शन ऑफ वीट था और 15 प्रोडक्शन ऑफ वॉच था, राइट? बट अब जब मैं 15 प्रोडक्शन ऑफ वॉच को रिड्यूस कर रही हूँ, सेक्रीफाइस, यही वर्ड आ रहा है ना, गुड सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल, एक यूनिट बढ़ाने के लिए वीट की. तो मैंने क्या किया? यहाँ पे प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पर जाऊं तो प्रोडक्शन को हम गेन में देख सकते हैं, राइट? नीचे जो आ रहा है उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? गेन में. तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा, पर कितना बढ़ा? 1 यूनिट, और यहाँ कितना सेक्रीफाइस किया? 1 यूनिट. फिर इकोनॉमी को ऐसा लगा कि शायद 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया है, इसलिए प्रोडक्शन लेवल 1 ही बढ़ पाया. तो क्यों ना मैं 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दूं? अगर मैं 2 यूनिट वॉच की सेक्रीफाइस करके एग्रीकल्चर और बढ़ा सकूं,
तो इकोनॉमी के लिए फायदा है क्योंकि कंज्यूमर गुड है और जरूरी भी है, नेसेसिटी भी है। तो गवर्नमेंट ने यही सोच के 2 यूनिट और सेक्रीफाइस कर दी, यानी कि फिर से लॉस, एक और लॉस किया। ठीक है, सेक्रीफाइस किया। कितना? पहले तो 1 यूनिट का किया और अब 2 यूनिट का कर दिया। पहले 1 का किया और अब 2 यूनिट का कर दिया। अब क्या हुआ, जब 2 यूनिट का लॉस किया तब कितना बढ़ा, फिर से 1। कितनी यूनिट गेन हुई? वापस से 1 यूनिट ही गेन हुई। तो आप ही बताइए क्या इसमें फायदा हुआ? पहले 1 यूनिट लॉस करने से भी 1 ही यूनिट हो रही थी गेन, अब 2 यूनिट लॉस कर दी फिर भी 1 ही यूनिट गेन हो रही है। तो क्या ये रिसोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन सही रहा? नहीं ना। तो ये रेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, गवर्नमेंट को लगा शायद अभी एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं है, तो क्यों ना नेक्स्ट स्टेप में 3 यूनिट और लॉस कर दूं, यानी मैं 3 यूनिट और कम प्रोड्यूस करूं वॉच की टू गेन मोर यूनिट ऑफ व्हीट। बट हुआ क्या? एक और यूनिट ऑफ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बार बार सेक्रीफाइस रेट बढ़ती जा रही है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट। वाई? बिकॉज जो रिसोर्स हमने यहाँ लगा रखा था वो रिसोर्स उतना इक्वली एफिशिएंट नहीं है व्हीट प्रोडक्शन के लिए, तो हमें यहाँ से रिसोर्स ज्यादा शिफ्ट करना पड़ रहा है फॉर ओनली 1 एडिशन फॉर दी व्हीट प्रोडक्शन। व्हीट की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा प्रोडक्शन किसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? इसका। राइट है। तो इस तरह से हमने इसको लूज कर दिया। नेक्स्ट पे जाएं तो 4 लॉस हो गया, फिर 5। अब इसका मैंने ये रेशियो सेट किया। तो यही जो पॉइंट आ रहा है ना, सेक्रीफाइस्ड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट, इसको हमने एक फॉर्मूले में डाला। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? MRT और MOC एक ही फॉर्मूला होगा, इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। डेल्टा Y मीन्स लॉस ऑफ गुड Y प्रोडक्शन अपॉन गेन ऑफ गुड X प्रोडक्शन, यानी लॉस कर रहे हैं Y का और गेन कर रहे हैं X का। तो अब इसी की रेट हमने यहाँ पे निकाली है। अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। इसी के बेसिस पे निकालूं तो फर्स्ट लेवल पे कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं ऊपर, इन्फिनिटी। हेयर 1 यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन अनदर, यानी 1 ही लॉस हुआ 1 ही गेन हुआ। 1:1 क्या रिजल्ट आया? 1। नेक्स्ट गेन 1 का, लॉस कितने का? 2। 2:1 रिजल्ट क्या आया? 2। नेक्स्ट 3, 1 तो रिजल्ट क्या आया? 3, देन 4 एंड देन 5। ये रेट अब देखो कैसी जा रही है। दिस रेट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए हमारा जो फर्दर स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है दिस रेट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये रेट बढ़ती ही जा रही है। वापस से मैं समझा रही हूँ क्यों बढ़ रही है। सेम रीजन, क्योंकि जो रिसोर्स हमने वॉच में लगाया है वो व्हीट के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है, बट हम ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ओनली 1 प्रोडक्शन। तो हमें ये सेक्रीफाइस रेट बढ़ाती जानी है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। और इससे क्या हो रहा है? कॉस्ट बढ़ रही है। हमारी जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारी वर्थ होनी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, वो बढ़ती जा रही है। एडिशनल यूनिट व्हीट की गेन करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी हम ले रहे हैं वॉच से निकाल के व्हीट के लिए, वो बढ़ता ही जा रहा है। फॉर दिस रीजन दिस रेट इज इंक्रीजिंग एंड द लॉ अप्लाइड हेयर, द लॉ सेज लॉ ऑफ increasing MRT is the reason behind concavity of PPC curve. इसलिए PPC curve concave होता है। क्यों होता है? क्योंकि MRT is increasing। अब इसको डायग्राम में देखें तो और मजा आएगा समझने में। पहला कॉम्बिनेशन 0-15, सेकेंड 1 and 14, ये बना दिया हमने सेकेंड कॉम्बिनेशन, राइट। थर्ड 12 and 2, यही है 12 and 2। नेक्स्ट फिर क्या है? 9 and 3। लास्ट नेक्स्ट इज 5th and। अब आप ध्यान से देखना, ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा ट्राइंगल, 4th ट्राइंगल, 5th ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं उनकी शेप, उनकी हाइट बढ़ती ही जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच गोज ऑन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग। आप ट्राइंगल की शेप भी देखिए, हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम ये निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कैसे निकाला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको क्लियर करें तो ये सेक्रीफाइस रेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा वाई। और गेन की रेट क्या है? यही है जो हर पॉइंट पे सेम चल रही है, राइट? तो गेन तो बराबर सेम ही हो रहा है हमारा, किसी भी पॉइंट पे गेन ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, बट जो सेक्रीफाइस रेट है वो पहले कितनी थी? इतनी, फिर कितनी हो गई? ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, और ये लास्ट में तो एकदम ही बढ़ गई। The rate of sacrifice is increasing at every addition to the wheat production, and this is how we can clearly depict that MRT is increasing. अब देखिए आपके ट्रायंगल की शेप जो बढ़ रही है वो क्लियर दिखा रही है कि MRT is increasing. So this is how production possibility curve drawn as concave curve. The reason behind concavity is law of increasing marginal rate of transformation. And what does marginal rate of transformation says, or marginal opportunity cost? To gain one additional opportunity of wheat commodity, we are sacrificing the opportunity of production of watch. तो opportunity cost, marginal opportunity, एडिशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हीट के लिए जो सेक्रीफाइस हम वॉच का कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है फॉर्मूला? रिकॉल इट. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई सेज लॉस ऑफ गुड वाई एंड डेल्टा एक्स सेज गेन ऑफ गुड एक्स. यू जस्ट राइट डाउन दी होल, देन आई विल कंपेयर दिस MOC विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. All right, so you all have written it. Okay, so now we are going for what is opportunity cost and its comparison with marginal opportunity cost. सबसे पहले हमें ये समझना है opportunity cost. Opportunity cost is called the next best alternative which is foregone to have present opportunity. यानी कि अपनी जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी हमने ले रखी है प्रोडक्शन की, उसके लिए हमने पीछे क्या अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, सेक्रीफाइस कर दी. यानी कि जो प्रेजेंट में मैं काम कर रही हूं उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मीन्स द प्रेजेंट वर्क विच इज बेस्ड ऑन द लीविंग वर्क, द सेक्रीफाइस रेट, द सेक्रीफाइस ऑप्शन टू अ पर्टिकुलर पर्सन. पहले इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक अ डॉक्टर is working in private hospital and earning 2,50,000 rupees per month. अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है तो उसको मिलते हैं 2 लाख पर मंथ, राइट? प्राइवेट में कितना मिल रहा है? 2,50,000 पर मंथ, यानी 2.5 लाख रुपए हर महीने के. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने से मिल रहा है 2 लाख रुपए हर महीने के, 2 लाख पर मंथ. बट अगर वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहा है तो वहां उसको मिलते हैं 1,50,000 पर मंथ, 1.5 लाख रुपए हर महीने का. अब इन तीनों ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें, क्या ऑप्शन है? 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख. इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो डॉक्टर क्या प्रेफर करेगा? प्राइवेट क्लिनिक में काम करना. अब जब वो प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहा है तो अब ये सोचना है, अगर वो प्राइवेट में नहीं करता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट वो क्या सिलेक्ट करता? सोचो. ऑफ कोर्स क्या सिलेक्ट करता? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि वहां एटलीस्ट उसको 2 लाख तो मिल रहे हैं. तो अब आप सोचिए, प्राइवेट में काम करने के लिए जो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग इन द प्रेजेंट कंडीशन. अब इसको हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन मोटिव ऑफ द फार्मर. प्रोडक्शन करना है फार्मर को, ठीक है? अब वो डिसीजन लेने जा रहा है कि मार्केट प्राइस, राइस की प्रोडक्शन अगर वो करता है तो मार्केट प्राइस है 12,000 रुपए पर क्विंटल, यानी 12,000 पर क्विंटल की रेट में वो बिकेगा. हमने अज्यूम किया ये सब, ठीक है? अगर वो व्हीट का प्रोडक्शन करता है तो वो मार्केट में बिकेगा 10,000 पर क्विंटल. अगर वो मेज का प्रोडक्शन करता है तो वो मार्केट में बिकेगा 8,000 पर क्विंटल, 8,000 पर क्विंटल. 12,000, 10,000 और 8,000, 12,000, 10,000 एंड 8,000 रुपीज पर क्विंटल. ये रेट होगी मार्केट में बेचने की. तो इन तीनों सिचुएशन में ऑफ कोर्स फार्मर विल सिलेक्ट दिस वन. क्या सिलेक्ट करता है वो? राइस का प्रोडक्शन, क्योंकि वहां उसको ज्यादा फायदा हो रहा है. बट सोचो, अगर वो राइस नहीं करता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट उसके लिए क्या होता? क्या होता? ऑफ कोर्स क्या होता?
हम इसको किससे क्लिक करते हैं? ब्लू से। समझ में है क्या होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट? व्हीट प्रोडक्शन। वेरी गुड। क्यों होता व्हीट प्रोडक्शन? रीजन इज क्योंकि अगर 12,000 नहीं 10,000 ठीक, 8,000 तो फिर बहुत कम हो जाते ना उसके लिए, राइट? सो टू प्रोड्यूस राइस he is sacrificing his next best alternative, that is wheat. तो wheat को sacrifice करके, wheat की अपॉर्चुनिटी को sacrifice करके, इसकी कॉस्ट को sacrifice करके इसने ये लिया। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10,000। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस राइस? राइस को प्रोड्यूस करने की, सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस प्रोडक्शन इज 10,000 रुपीज। कितनी है? 10,000 रुपीज। क्योंकि 12,000 का उसने डिसीजन लिया है, उसके पीछे जो छोड़ा वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी ऐसे पूछने आ जाए कि एक बच्चे ने MBA कर ली, अब उसे HDFC बैंक से 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, ICICI बैंक से 15 लाख का पैकेज मिल रहा है और कोटक बैंक से उसको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, कौन सा ऑप्ट करेगा? 15 लाख वाला ICICI बैंक। तो उसने नेक्स्ट बेस्ट क्या छोड़ा? अगर वो 15 का नहीं करता तो क्या करता फिर? ऑफ कोर्स HDFC। वहां उसको कितना मिल रहा है? 12 लाख का। तो इस तरह से 11 लाख का। तो इस तरह से उसकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आर यू गेटिंग इट? तो इस जब हम पूछें कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उस बच्चे की MBA जिसने किया, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 11 लाख रुपए। रीजन क्योंकि उसने 11 लाख को छोड़ा है किसके लिए? 15 लाख की सैलरी के लिए। सो दिस इज हाउ वी रिलेटेड विथ दिस कंसेप्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब मैं इसको अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहूं तो MRT के कॉन्टेक्स्ट में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब कैसे? B और C ये दो कॉम्बिनेशन है मेरे पास, सपोज मार्केट में सिर्फ ये दो कॉम्बिनेशन है। अगर मैं B का प्रोडक्शन करती हूं तो क्या है? 1 गुड ऑफ X प्लस 14 ऑफ, कितना है? 14 ऑफ Y, राइट? तो ये मेरी रेट चल रही है। अब अगर मैं इस पर आ जाऊं C कॉम्बिनेशन में, तो C कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? 2 and 12, राइट? तो 2 गुड ऑफ X प्लस 12 गुड ऑफ Y। अब इसके बीच की जो यूनिट है ये A कॉम्बिनेशन है और ये B है। तो अब आप मुझे बताइए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ X कितनी अपॉर्चुनिटी उसने लूज कर दी? तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 ऑफ Y। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट Y की सेक्रीफाइस करी टू गेन द प्रेजेंट B से C को ऑप्ट करने के लिए, यानी B कॉम्बिनेशन से C कॉम्बिनेशन पर आने के लिए उसने क्या किया? 2 यूनिट ऑफ Y को सेक्रीफाइस किया। तो टू हैव अ प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ C, he is sacrificing B combination and the rate of opportunity here is 2 loss of Y. So in this context also it can be explained, और यही context हमारा MOC का भी होता है। But opportunity cost और MOC को हम अलग अलग देखते हैं। क्यों? क्योंकि MOC इंक्रीजिंग रेट पे हर कॉम्बिनेशन के साथ चलता है, while opportunity cost to some limited options only, यानी इसमें कोई कॉम्बिनेशंस नहीं होते, बस 2 लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, 2 या 3, जिसमें से हमें किसी एक को प्रेफर करना होता है और उस प्रेफरेंस के पीछे जो हमने छोड़ दिया उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स फॉर एडिशनल एडवांटेज ऑफ वन कमोडिटी द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ अनदर गुड विच गोज ऑन इंक्रीजिंग एज आवर कॉम्बिनेशन आर सेटअप। सो दिस इज हाउ the two are different from each other, opportunity cost and marginal opportunity cost. So this is all about opportunity and marginal opportunity that you have drawn. You just write down for this next best alternative and how it is detailed. Alright, so you all have written that thing. Okay, very good. Now we are not moving to anything. For today's video, that was the main part which I have taught you, that is the difference between marginal opportunity cost and opportunity cost. Opportunity cost is just a next best alternative. It cannot be as correlated to MRT as we are relating. हम कभी कभी इसको रिलेट कर देते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक साथ है, लेकिन मैंने जैसे आपको अपने एग्जांपल में समझाया, सिर्फ 2 ऑप्शन की अगर मैं बात करूं या 3 ऑप्शन की बात करूं
तब आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम फॉरगॉन करते हैं, छोड़ते हैं अपनी खुद की इच्छा से, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रेशराइज किया जा रहा है या जबरदस्ती किया जा रहा है, तो हमने वो फॉरगॉन करी। लेकिन जब हम मार्जिनल और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, तो वो हमारा एक शिफ्टिंग प्रोसेस है जो एक इकोनॉमी को करनी पड़ती है फॉर द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू द अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट्स। तो उस प्रॉब्लम में, जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है, उस पॉइंट पे आकर के इनको ये सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, तब हमारी एमओसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग होती है। इस बात को ध्यान में रखना है, राइट हियर। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच अ पर्सन फॉरगॉन टू हैव प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे डॉक्टर का केस समझा है। एंड एमओसी इज the cost which is increasing when we are shifting the resources, when we are increasing one additional unit of one commodity by sacrificing more units of another commodity। और ये प्रोसेस चलता जाता है। तो जैसे जैसे हम सेक्रीफाइस कर, ज्यादा से ज्यादा हम सेक्रीफाइस करते हैं टू गेन वन ओनली वन यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, तो ये रेट हमेशा इंक्रीज होती जाती है। So this is all about today. In next video, I will continue with you all properties of production possibility curve. There are two properties: PPC slopes downward, PPC is concave, along with the solution of central problem: what to produce, how to produce, for whom to produce, using PPC. Till then, bye bye.